बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोगवारान इमाम मज़लूम करबला मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा, ये अज़ा के दिन हैं, करबला वालों पे रोने के दिन हैं, करबला वालों पे आंसू बहाने के दिन हैं, उनकी मज़लूमियत पे सफ़े मातम बिछाने के दिन हैं। वो इसलिए कि ये वो खानवादा है कि जिस दर पे मलाइका सलाम करने आते थे। ये वो खानवादा है जिस दर पे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए आते थे। ये वो खानवादा है जिस घर से कभी कोई यतीम खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन कैसी क़यामत आ गई है कि इस घर में जनाजों का एक सिलसिला है। बतूल शहजादी की टूटी हुई पसलियाँ, अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रबत, इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया गया। गरीब ज़हरा ने जिस कैफियत में मदीना छोड़ा है, तसव्वुर करके मर जाने का जी चाहता है। इसलिए कि नाना के तुरबत पे बैठे आंसू बहा रहे थे और आवाज़ देते थे, नाना क्या ये मुमकिन नहीं कि आप अपने हुसैन को अपने पास बुला लें। आवाज़ आई, मेरे लाल हुसैन, अगर मैं आपको अपने पास बुला लूँगा तो इस दीन को बचाएगा कौन। मेरे लाल, नाना की शान से उठो, मुबाहले के अंदाज से उठो, बच्चों को साथ लेके उठो, ताकि करबला में हक़ व बातिल और इस्लाम व कुफ्र का फैसला हो जाए। ए मेरे लाल हुसैन, माँ के पास गए थे, 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस सकलैन, घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। माँ की तुरबत पे गए, माँ ने पूछा, मेरे लाल, नाना से मुलाकात की, भाई से मुलाकात की? अजब नहीं, ज़हरा का लाल आवाज़ देगा, हाँ। सब ने कहा खुदा हाफिज़। कि ये माँ यूं खुदा हाफिज़ नहीं कहेगी। मेरे लाल, मैंने आपको चक्कियाँ पीस के पाला है, आपका काफिला पीछे पीछे होगा। ये माँ बालों को बिखराए हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए काफिले के आगे आगे चलेगी। मैं मुंतज़मीन की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस एहतमाम में तशरीफ़ लाए, इस एहतमाम को रौनक बख्शी, खुलूस के साथ शामिल हुए। ये जितने जवान आए हैं, खुदा करे इनके सर पे बाप का साया सलामत रहे। खुदा करे किसी जवान के सामने उसका बूढ़ा बाप ठोकर खा के न गिरे। खुदा करे आपकी बहनों के सर से कोई चादर न छीने। खुदा करे आपके घर के बच्चों को कोई तमाचा न लगाए। खुदा करे बहन के सामने भाई को कैदी न बनाया जाए। खुदा करे किसी का घर लूटा न जाए। खुदा करे कोई बच्चा प्यास से दम न तोड़े। खुदा करे किसी का घर ऐसे न उजड़े जैसे बतूल का घर उजड़ा है। शायद आवाज मक्तल से उस टूटी हुई पसलियों वाली 18 साल की ज़ईफ़ा की आ रही होगी, हाँ लूटा तो मेरा घर गया है। मेरी बेटी ज़ैनब, जिसे सूरज ने नंगे सर न देखा, वो बेमकनो चादर बाजार ले जाई जा रही है। अजीजों, मेरा दिल चाहता है कि इस लम्हे पे रुक करके मैं अपनी आकाज़ादी को सलाम करूं। बीबी, तुम्हारी गुर्बत को सलाम। ए शहजादी, सबसे पहले आपने भैया की सफ़े मातम बिछाई थी ना, देखो ये परदेस से वतन लौट आए। सफ़े मातम में कितने ऐलान अभी हुए हैं, ये सब गरीब ज़हरा की गुर्बत पे रोने के लिए हुए हैं। रोने वालों, मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं उसे नक़ल करना चाहता हूँ ताकि आप तबरुकात की ज़ियारत कर सके। जो हजरात मुझसे वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि 2 महीने 8 दिन मेरी अपनी अज़ा में मसरूफ़ियत रहती है। उसके अलावा मैं नौकरी करता हूँ और उसी में ये ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुहर्रम में एक अजीब कैफियत होती है, बस कोशिश ये होती है कि जितने जुलूस में शिरकत हो सके शिरकत कर लूँ। अजीज़ों, मैं एक रोज़ ऑफिस में बैठा हुआ था कि मुझसे किसी ने आकर के कहा कि हॉस्पिटल के आईसीयू में एक 18 साल का बेटा है किसी का, उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ये जो जवान है ये रहने वाला अमहट सुल्तानपुर का है। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी बच्चे की इस कैफियत का अंदाज़ा हो। वहाँ अपने सब रो रहे थे बाहर खड़े हुए। क्यों? इसलिए कि सबको ये पता था कि बस चंद घंटों का ये मेहमान है। मैं उससे मिलने के लिए जब पहुँचा, आईसीयू में एंट्री ली तो उसकी नज़र पड़ी, इसलिए कि इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं ना, इसीलिए तो आप इज्जत करते हो।
जैसे उसने आते हुए देखा, उसकी आंखों से हजारों कतार आंसू बह रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या सुना यह है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कैसे? हाँ हाँ मैं मर जाऊंगा, ये कह के रोता जाता था। फिक्रा सुनोगे? वो कहता मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने कहा परेशान ना हो, खुदा न करे कुछ नहीं होगा। कहना देखिए मौत बरहक है, आनी सबको है। आज 60 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद मरना तो है ना, मगर मैं अभी नहीं मरना चाहता। निशान भाई पूछो ना क्यों? मैंने कहा क्यों? कहले चंद दिन मुहर्रम के रह गए हैं, आशूर को मौत आ जाए तो मुझे शिकवा ना होगा। मैं परदेश से वतन गरीब ज़हरा की मजलूमी का मातम करने आ रहा था। नहीं, घुट घुट के आप रो रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उस बीबी से कहूं कि 11 मुहर्रम को जिसके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे, जो भाई के लाशे पे खड़ी कह रही थी भैया माफ कर देना, बहन गरीब हो चुकी है, भैया सर पे चादर नहीं है जो मैं तुम्हें कफन दे सकूं। अजीजों, मैं आपसे कैसे कहूं, 2 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे यकीन है कि ये मसाइब की कयामत है जो आप तक पहुंच जाएगा। खुदा करे कि ना चादर का वाकया गुजरे, सुना ना आपने? खुदा करे कि ना चादर का वाकया गुजरे, बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है, बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है। मगर ज़हरा के लाल ने मख्तल को आबाद कर दिया, शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई, अली की बेटियों के सर से चादर छीन ली गई। हाय कैसी कयामत है, जो घर आबाद था उसके लाशें बेकफन मख्तल में पड़े हैं। मुजरई दहर में इन आंखों ने क्या क्या देखा, बतूल का उजड़ा हुआ घर है, ज़हरा का गमन ताराज हो रहा है, आले मोहम्मद को रुला रुला के शहीद किया जा रहा है, चंद कदम पे दरिया फरात बह रहा है, हुसैन के बच्चे प्यास आए प्यास की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। क्या क्या हाँ देखा, मैंने देखा अलियस गला खून में तर, मैंने देखा अलियस का गला खून में तर, अरे मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा हाँ देखा, एक गठरी शहीदी पुष्ट पर लाए, उसमें एक गठरी शहीदी पुष्ट पर लाए, उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा
मुजरे खल्क में बोलिए ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे। रात को ख्वाब में हुरिया सर ज़हरा हाँ देखा। ऐसा गए कि लौट के आए न फिर हुसैन, ऐसा गए कि लौट के आए न फिर हुसैन। या रब किसी गरीब का ऐसा सफर न हो। सलाम हो उस आका पर जो बीमार और रोती हुई बेटी को छोड़ के मदीने से गए। सलाम हो उस आका पर जो लौट के वतन ना आ सके। सलाम हो उस गरीब पर कि जिसे कफन देने वाले तो थे मगर कफन न देने दिया। सलाम उस मजलूम पर जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था, जिसकी लाश पामाल कर दी गई। सलाम हो उस गरीब पर कि जिसे मक्तल में रुला रुला के शहीद किया गया। सोगवारों तबर्रुक आने वाला है, ताबूत आने वाला है। किसी घर से एक जनाजा निकलता है तो दुनिया बेचैन हो जाती है। बतूल के घर के एक नहीं, जब भी कोई अली की गरीब बेटी ज़ैनब से पूछता था बीबी तुम्हारे वारिस कहाँ आए हैं, तो बीबी आवाज देती थी सबको गंजे शहीदा में सुला के आई हूं। जो कहती थी 11 मुहर्रम को नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि हमारे अपने मारे गए, नाना शिकवा इस बात का है कि 11 मुहर्रम को हमें लाशों के दरमियान से ऐसे गुजार दिया गया कि ऐसा लगता था जैसे इन लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही न हो। नाना हमने 18 साल अकबर को पाला था, माँ जाए के बगैर एक लम्हा रह नहीं सकती थी। नाना कुछ मजालिम तो ऐसे हैं जो कब्र की दीवारों तक रुलाएंगे। ए रोने वालों, मैं आपके सामने बस एक छोटा सा मंजर पेश कर दूं ताकि आप तबरुकात का बाकायदा तौर पे आगाज कर सके। देखिए एक गुजारिश है, घुट घुट के न रोइएगा। घुट घुट के रोना सकीना के हिस्से में था कि जिसका हक था कि बाबा पे चीख चीख के रोती, लेकिन उसे तो तमाचे लगाए गए थे, उसका दामन जला दिया गया था, उसके कानों से बहता हुआ ताजा लहू था। क्या रोने वालों बेटी का हक नहीं था कि बाप के करीब जाकर के बाप से अपना शिकवा बयान कर सके? लेकिन तुमने बाबा के करीब नहीं जाने दिया, फिर भी पूछते हो कब तक रुलाओगे। सामने मुझे भी तबरुकात दिखाए गए, क़यामत के तबरुकात हैं, ज़ियारत कीजिएगा। खुदा करे ये घर आबाद रहे, एहतमाम करने वाले आबाद रहें, इसलिए कि ये ज़हरा के जख्मों का मरहम है। एक माँ से पूछो उस पर क्या गुजर गई है। उसके 2 बेटे हैं, एक को कफन नहीं मिला, एक जिसे दोबारा कफन दिया गया। बेटी आई तो सर से चादर छीन ली गई। यही तो वजह थी ज़ैनब रो के कहती थी अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं। हाय वो माँ क्या करे जो खुद 18 साल में ज़ईफा नजर आ रही हो, उसकी पोती 4 साल में ज़ईफा नजर आ रही थी। मदीने की औरतें कहती थी नहीं ये रसूल की बेटी नहीं हो सकती। का क्यों? का ये तो कोई ज़ईफा सूरत नजर आती। अल्लाह जिसे कदम कदम पे रुलाया गया उसे हुसैन कहते हैं, बतूल कहते हैं। अजीजों, मदीने में अभी ये करबला नहीं पहुंचे हैं, न ये मदीने से चले हैं। तारीख कहती है उससे कब्ल इस घर में एक कनीज है जिसका नाम है शीरी। सुनिएगा, बहुत रोइएगा, जिसका नाम है शीरी। ये बीबी शहरबानों की कनीज है। एक रोज इमाम ने शीरी से कहा शीरी मैंने तुम्हें आजाद किया। शीरी ने हाथ जोड़ लिए, आका इस घर से आजाद न करिएगा। आवाज देते शीरी जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। हुक्म इमाम था, लिहाजा शीरी ने हाथ जोड़ लिया, आका आपका हुक्म है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। का वो क्या? का आका क्या ये मुमकिन है कि आप मुझ कनीज के घर मेहमान बने?
इमाम सोचते रहे, कहा ठीक है शीरी, हम आएंगे। शीरी कहती है आका एक बात और। कहा वो क्या? कहा आका अकेले नहीं। कहा फिर? क्या मेरा आका अब्बास आ सकता है? क्या मेरी शहजादी ज़ैनब बनी हाशिम के खानवादे का? शीरी जाओ, ये सब आएंगे, मगर ए शीरी ये बताओ ऐसा तो नहीं कि जब हम आए तो तुम पहचान ना सको? शीरी ने हाथों को जोड़ लिया, आका इस घर का नमक खाया है, ये कैसे मुमकिन है कि आप आएं और पहचान ना सकूं? तो शीरी याद रखना। सोचो शीरी पे क्या गुजर गई होगी। जैसे शीरी जाने लगी तो इमाम ने बनी हाशिम की खवातीन को जमा किया और कहा सुनो, सबको हदाया दो, इनको हदाया दो, तोहफे दो। हर बीबी शीरी के पास तोहफा लेके आती, मगर कोई बीबी तोहफे के साथ चादर जरूर लाती। देखते देखते चादरों का ढेर लग गया। शीरी कहती आका इतनी चादर का मैं क्या करूंगी? इमाम मजलूम ने फरमाया शीरी रख लो, शायद किसी मौके पे काम आए। शीरी खुशी खुशी रुखसत हो गई, कूफे आ गए। देखिए घुट घुट के न रोइएगा। शीरी कूफे आ गई। कूफे में, कूफे से दूरी पर एक किला है जो शीरी का किला आज भी कहलाता है। उस किले में आई और अपने अतराफ के सारे लोगों से कह दिया तुम्हें पता है कायनात का करीम और शरीफ आका हमारे घर का मेहमान बनने वाला है। वो अकेला नहीं, गाजी भी आ रहे हैं, बनी हाशिम के जवान आ रहे हैं, मेरी शहजादियां आ रही हैं। लोग शीरी की इज्जत करते थे कि शीरी की वजह से हमको ये शरफ मिलने वाला है। अब शीरी हर रोज घर को मुज़य्यन करती, तैयार करती और राह पे आके बैठ जाती। अल्लाह जाने मेरा आका कब आएगा। कि किसी के शीरी से का शीरी खबर ये है कि कूफे से, मक्के से इमाम कूफे की तरफ आ रहे हैं। शीरी की खुशी का ठिकाना न था, दौड़ी हुई हर घर में गई और जाके कहती है सुना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा आका आएगा, मेरे घर मेहमान बनेगा, मेरा आका आ रहा है। अजीजों इंतजार गुजरता रहा, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती शीरी के पास। शीरी का कलेजा मुंह को आता, मगर यकीन ये था कि आका ने वादा किया है तो आएंगे जरूर। इन सारी बातों को वो दरगुजर कर देती। इंतजार करते करते थक गई थी, एक रोज मायूस हो चुकी थी। रात थकी मांदी अपने घर में आराम के लिए आई। देर रात गुजर चुकी थी कि कनीजें दौड़ी हुई आई। आवाज दिया शीरी का क्या हुआ? कहा कि यहाँ पर एक काफिला बागियों का गुजर रहा है जिन्हें किले में रुकने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। हाकिम का काफिला है। का हाकिम का काफिला इतनी देर रात? कहा हाँ। का उसमें कुछ औरतें हैं, बच्चे भी हैं। जैसे ही उसने औरतों और बच्चों का नाम सुना तो वो डर गई। उसने कहा अरे मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि कभी भी कैदियों का तमाशा न देखना। उसने जल्दी से किले का दरवाजा खुलवाया। अजीजों रात का अंधेरा था। कुछ सर थे जो अपने खून में नहाए हुए थे, कुछ बीबियां थीं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, नेज़ों पे सर थे। जैसे ये किले में दाखिल हुए, सिपाही थके हुए थे, उन्होंने कहा हमें आराम करना है। वो सब हुजरे में चले गए। शीरी ने ठहरने का हुक्म दे दिया, मगर शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि ये तो आराम करने चले गए, मगर जो बीबियां थीं वो दीवार का सहारा लिए बैठी रह गई। दीवार का सहारा लिए बैठी रही। शीरी आई, का बीबियों परेशान न हो, ये हमारा किला है, हमारा घर है, तुम अपनी मर्जी से आराम कर लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये कह करके शीरी चलने लगी तो एक मर्तबा उसने कैफियत देखी बच्चों की, तो उसने कहा सुनो, हम ये हुजरा खुलवा देते हैं, तुम हुजरे में आराम करो। हालांकि मेरी एक दुआ है, दुआ करवा दो, मेरा आका सफर में खैरियत के साथ आ जाए। अजीजों अब जो उसने हुजरा खुलवाया, बीबियों से कहा बीबियों तुम हुजरे में आराम करो, और उसके बाद उसने कैदियों से कहा, सिपाहियों से कहा सुनो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बहुत परेशान है, सुनो इनके हाथ खोल दो। बीबियों के हाथ खोल दिए गए। ये हुजरे में पहुंची तो एक मर्तबा एक बीबी ने आहिस्ता से शीरी से कहा, बीबी हमें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ये बात सुन रहे हैं, इतना हम पे एक एहसान कर दो कि हमारे अपनों के सर दिलवा दो, हमारे अपनों के सर दिलवा दो। शीरी ने कहा हाँ ये मुमकिन है। सिपाहियों से जाके कहा कि सुनो, इनके जो अपने हैं उनके सर इन्हें दे दो, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले ये। अजीजों अब जब सर मिले तो सर लेने के बाद शीरी की हैरत का ठिकाना नहीं था कि इसमें से कोई भी कैदी जिसे सर मिले कोई रो नहीं रहा था। शीरी ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि अपनों के सर मिल जाए और ये रोए नहीं।
याद आया कुछ आपको? जब ये अपनों पे रोना चाहते थे तो इन्हें तमाचे और ताजियाने लगाए जाते थे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं घुट घुट के ना रोइए। जब इनके अपना कोई रोना चाहता था उन्हें ताजियाने लगाए जाते थे, रुलाया जाता था। शीरी की हैरत का ठिकाना न था। आहिस्ता से कहा, बीबियों तुम बेचैन और परेशान न हो, ये तुम्हारे अपने सर हैं, तुम खुल के रो सकते हो, मातम कर सकते हो। ये कह के शीरी जाने लगी। जैसे ये चंद कदम आगे बढ़ी थी कि एक आवाज आई, हाय मेरा गरीब हुसैन। शीरी बड़ी तेजी के साथ पलटी। का बीबी सारी इजाजत है मगर ये इजाजत नहीं है, तुम ये नाम लेकर के नहीं रो सकती हो, तुम ये नाम लेके नहीं रो सकती, तुम किसी और का नाम लेके रो लो। तो जैसे उसने कहा, अब चंद कदम चली थी कि आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का आका हुसैन। शीरी के तिन्ना इसकी भी इजाजत नहीं है, तुम ये नाम लेके भी नहीं रो सकती, तुम कोई और नाम लेकर के रो लो। अब वो कहती है, जाने लगी तो आवाज आई, हाय मेरे अकबर का बाबा हुसैन। शीरी की कैफियत ये कि बेचैन होके दो जानू होके बीबी के पास आके बैठ गई। कहा, बीबी तुम्हें सर का वास्ता जिन पे तुम रो रही हो, जब से तुम आई हो कलेजा मुंह को आता है। ये बताओ तुम हो कौन जो ये नाम लेके रो रही? ये तो मेरे आका हुसैन के घर के नाम है। जैसे शीरी से ये कहा, देख मर्तबा बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया। कहा, शीरी तुम्हें अपने आका की वो बात याद न रही कि हम आएंगे तो ऐसा तो नहीं शीरी पहचान न सको? अब शीरी में ताबे जब्त न रही, शीरी पछाड़े खाने लगी। आवाज ये, बीबी तुम हो कौन? कहे, शीरी पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ। इतना सुनना था, शीरी ने मुंह पे तमाचे मारे। आवाज दिया, वो आका कहाँ है कि जिसने मुझसे वादा आने का किया था? कहे, शीरी वो जो नेज़े पे बुलंद सर है ना। शीरी करीब आई, हाथों को जोड़ के कहती है, एक करीम आका, मैंने मेजबानी के लिए घर मुज़य्यन किया था, लेकिन ये ना पता था आप ऐसे आओगे। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम ना दे। हाँ यही हक़ गिरिया है रोने वालों, मुझे ये खबर न थी आप ऐसे आओगे। ए रोने वालों, बतूल ज़ैनब का घर उजड़ गया है। सबसे पहले जिस शबी को ला रहे हैं अब्बास भाई, अलम है ना, सिर्फ अलम है नहीं, ताबूत भी है। सिर्फ अलम नहीं है, ताबूत भी। याद आया कुछ आपको? ज़ैनब कहती थी, मेरे भाई का कद बड़ा था, तराई पे सो गया है। अल्लाह अकबर। ए बीबी, कलेजा मुंह को आता है जब ये अलम नजर आता है। इसमें एक छोटी सी मस्क है, वो बच्ची बहुत याद आती है जिसका नाम सकीना है। ए गाजी, तुमने तो तराई आबाद कर ली। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें गलमिल की सदा। अब्बास तन्हा है खड़े रन में सरवर, भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई, पाई जो दरिया की हवा। हाय किस दिल
किया तुमने गवारा भैया, हर तमाचे में, हर तमाचे में सकीना ने तुम्हें याद किया। जब छीन गए कानों से गोहर सलाम हो उस गाजी पर कि जिसके तराई पे बाजू कलम कर दिए गए। सलाम हो उस गाजी पर जिसने मश्क सकीना छिप जाने के बाद अपने घोड़े को वापस तराई की तरफ कर लिया, जिसके सर पे गुर्ज लगी, आंखों में तीर लगा, अपने खून में नहाया हुआ था। गाजी बहनों से कह तो दिया था ना कि इंतजार न करें, बहनें बहुत बेचैन होंगी। आपने अलम के साथ ताबूत की ज़ियारत किया है, कोई आया हो ना आया हो, अली जैसे अमीर की गरीब बेटी ज़ैनब जरूर आई होगी, जो आज एहतमाम करने वाले और इस अजीमुशान ताबूत का जो एहतमाम किया है ना, कोई दुआ दे न दे, ज़ैनब दुआएं दे रही होगी। जिस भाई पे इतना भरोसा था वो तराई पे सो गया। उस गाजी के अलम और ताबूत की आपने ज़ियारत कर लिया है, बहुत क़यामत है। अब आपके सामने एक नहायत ही क़यामत का मंजर है, आप उसकी ज़ियारत के लिए आमादा हो जाएं। बहनें बहुत दूर खड़ी हैं, करीब हैं। बहनों तुम करीब हो ना, इतना बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं कब देख करके तुम्हारा दिल बढ़ता है? जब वो बच्चे दूध उगल रहे होते हैं, माँ का दिल बड़ा हो जाता है। कब? जब बेटा दूध उगल रहा होता है तो माँ खुश हो जाती है, लेकिन जब बेटा खून उगल रहा हो, नहीं महसूस नहीं किया आपने? जब खून उगल रहा हो, ये किसी और से नहीं, रबाब से पूछो क्या गुजर गई, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को मैदान मक्तल में पानी के लिए भेजा था। लेकिन क्या खबर थी वो पानी में नहीं अपने खून में नहा के लौट के आएगा। ये अजीजों, एक माँ के लिए बड़ी बेचैनी की कैफियत है। गरीब और जख्मी बाप ने, जिसने 71-70 जनाजे उठाए थे, उसने एक छोटी सी मैयत थी जिसे तुर्बत के हवाले किया था, इसलिए कि ये मेरा बच्चा बहुत कमसिन है, ये तुर्बत में आराम करेगा। काश उस मंजर को कोई महसूस कर पाता जब ये गरीब बाप तुर्बत पे अपने छोटे बच्चे को सुला रहा था और आवाज देता था, असगर मुझे माफ कर देना, रेत गर्म है, तू प्यासा है, ए मेरे लाल मैं तुझे पानी न दिला सका। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने अली असगर को नन्ही सी तुर्बत में सुलाया था। ये अजीजों, मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू ने कहा था, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, शय को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी। नहीं, मेरी तरफ देखें, जो हजरात स्टेज पे सामने आ गए उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, ताकि जो ज़ायरीन दूर से खड़े ज़ियारत कर रहे हैं उन तक मैं मुखातिब हो सकूं। मेरी तरफ देखिएगा, एक गरीब बाप के लिए क्या क़यामत की कैफियत रही होगी कि एक हाथ में जनाजा लिए हुए हो और एक हाथ से तुर्बत बना रहा हो। जिसका अकबर अभी अभी मारा गया है, जिसका अब्बास तराई पे सो गया है, क्यों? इसलिए कि असगर का लाशा पामाल न होने पाए। लेकिन हुसैन आका की शहादत के बाद जब शाम ढली, शाम गरीबा आई, लाइनों ने सर शुमार किए, नेज़े जमीन में चुभ हो रहे थे। जरा सोचो, जिस माँ ने झूले से बेटे को मक्तल में भेजा था वो तुर्बत में सो रहा था। शायद वो असगर आवाज देगा, अम्मा अभी अभी तो नींद आई थी, अभी अभी तो मैं सोया था, जरा वो देखो ना झूला आ रहा है। सलाम हो उस असगर पर जो माँ से क्या कह रहा है, अम्मा अभी अभी नींद आई थी। सीने लगा लो, लोरी सुना दो, मुझे को सुला दो,
माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। रात है पहली कब्र के अंदर, कैसे रहूंगा तन्हा। तेरा चल पास नहीं है, किससे भला खेलूंगा। तू है कहाँ पर ये तो बता दे, क्यों है अंधेरा माँ। भैया अली अकबर से ज्यादा जख्मी है मेरा सीना। भैया अली अकबर से ज्यादा जख्मी है मेरा सीना। अरे सहम गया दिल चौंक गया मैं, नेज़ा जो मुझको मारा। मैं तो सुकून से कब्र में अपनी सोया हुआ था। माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। तेरी कसम माँ, तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। तेरी कसम माँ, तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। देख के बहता खून मेरे मुंह से, बाबा रोए मैं नहीं रोया। लेकिन माँ तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। लेकिन माँ तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। अरे जलती ज़मीं पर मुझको लिटा कर कब्र बनाई मेरी। सब्र से बाबा जान ने आधी लाश छुपाई मेरी। लेकिन मिट्टी डाल के मुंह पर रो दिए बाबा माँ मुझे नींद आती है, नींद आती न सोने दिया तुर्बत में लिए असगर को। आखिरकार नन्हे से 6 महीने के बेशीर को तुर्बत से बाहर निकाला। सरो तन में जुदाई की। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से एक मसायब का फ़िक्रा सुना, हालांकि बर्दाश्त ना हो सका, शायद आप भी बर्दाश्त ना कर सकें। वो कहते हैं जब शाम गरीबा की रात आई
अली की बेटी मख्तल में बच्चों को तलाश कर रही थी कि बेचैन माँ मख्तल में गई। उसने बेशीर अली असगर का नन्हा सा लाशा उठाया। नन्हे से लाशे को उठाकर मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। नन्हे से उस मैयत को उठाई और उठाने के बाद अली अकबर के करीब ले गई। अली अकबर के करीब असगर को सुला दिया। अकबर का हाथ अली असगर के सीने पे रखा, आवाज दिया, अकबर भाई तुम्हारे साथ है। रातों को बेचैन होकर उठता था। अकबर असगर का ख्याल रखना। अजीजों, सलाम उस माँ को कि जिसका दामन भी खाली, गोद भी खाली, सुहाग भी उजड़ गया, बेटी भी मर गई जिंदाने शाम में, असगर भी प्यासा मारा गया। बहुत कयामत है। 3 शबी और है जिसकी आपको ज़ियारत करना है। कलेजे पे हाथ रख लीजिए, इसलिए कि वो शहीद है कि जिसकी शहादत के बाद गरीब ज़हरा कहते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान। आप फरमाते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई। हर शहीद के जनाजे पे गए, मगर किसी के जनाजे पे ये नहीं कहा था कि आवाज दो, मैं आवाज के सहारे पहुंचूंगा। ये अकबर है जिसे 18 साल हुसैन ने पाला है। आपको तो खबर है ना कि ये करबला की जमीन अकबर के नाम से ली गई थी। जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों को बुलाया और करबला की ज़मीन को मौला खरीद रहे थे, तो महमिल का पर्दा हटा था। ज़ैनब ने पूछा था, भैया क्या हुआ? कहा, ज़ैनब ये करबला आ गई, मैं इस करबला को खरीद रहा हूँ। आवाज़ दिया, भैया जिसे मैंने 18 साल पाला है उस अकबर के नाम से खरीदना। अब खुद बताओ ना, जमींदार करबला गरीब और जख्मी बाप के जानू पे सर रखे हुए है, मौत की आखिरी हिचकी ले रहा है। गरीब बाप मख्तल की तरफ देख रहा है, किसे आवाज दे? अब्बास तराई पे सो गए, सबने मख्तल आबाद कर दिया। लीजिए, चंद लम्हों में आपके सामने शहजादे अली अकबर का ताबूत आ रहा है। बेफिक्रा कहना चाहता हूँ, दुआ है कि खुदा करे हर परदेसी भाई की बहन सलामत रहे, हर बाप का बेटा सलामत रहे। खुदा करे किसी बहन का इंतजार न रहे, मगर सुगरा का इंतजार रह गया है। ऐसा नहीं है कि अकबर सुगरा के लिए बेचैन नहीं था, नहीं, बहुत बेचैन था। जब सुबह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अकबर जाओ ना गुलदस्ता अज़ान पे, मेरी बहनों की ख्वाहिश है, तो रो के कहता था, बाबा क्या ये मुमकिन है कि मेरी आवाज मदीने तक पहुंच जाए? बाबा बहन से वादा करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। इधर अकबर गुलदस्ता अज़ान पे गया, जमीने करबला बुलंद हुई। अकबर ने अपने प्यास भरे लहजे में कहा, अल्लाह अकबर। उधर सुगरा ने सजदा शुक्र में सर रख दिया। नानी में कहती थी ना अकबर मुझे लेने के लिए आएगा, मेरा अकबर आ गया। जल्दी जल्दी सामाने सफर तैयार करने लगी। अकबर अज़ान दे रहे थे, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलियुल्लाह व वसियु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलियुल्लाह व वसियु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल हय्या अलस बच गई शरीयत, मारे गए हुसैन, बच गया दीन, रुलाया गया हुसैन इब्ने अली को, बच गई शरीयत, चादरें छिन गई सर से, नुसरत हक में कहाँ काम तकल्लुफ से लिया, एक आबिद के सिवा कुछ न बचाया हमने, चादरें दे दिया इस्लाम की उरियानी को, ये अलग बात कफन तक भी न पाया हमने। सलाम हो उस आका को कि जिसे कदम कदम पर रुलाया गया, सलाम हो अमीरुल मोमिनीन को कि जो जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबाकर तोड़ते थे और पानी में डुबो कर खाते थे, सलाम हो अली पर कि जिसके बेटियों के सर से चादर छीनी गई, सलाम हो अमीर पर कि जिसके लाल को रुला रुला के मैदान मक्तल में शहीद कर दिया गया। क्या क़यामत है, जवान बेटे का जनाजा था जो आपके दरमियान से गुजर गया। एक बाप को मर जाना चाहिए था इसलिए कि जवान बेटा सीने पे बर्छी खा के एड़ियां रगड़ रहा था। अजीजों, एक अली ये है शहादत के हवाले से जिसे अली अकबर कहते हैं, हालांकि अली अकबर सैयद सज्जाद है। क्या क़यामत है, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तारीख कहती है कि इमाम सैयद सज्जाद बीमार न थे। 9 मुहर्रम शाम का वक्त है, फौजों का हुजूम बढ़ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि खेमे से एक जवान निकलता है, मैदान मक्तल की तरफ जाता है, गर्द छटी, लौट के जब वापस आया तो इमाम ने देखा ये कोई और नहीं अली इब्नुल हुसैन है। आवाज़ दिया, मेरे लाल सज्जाद कहाँ गए थे? का बाबा देखने गया था कि फौजें कितनी आ गई हैं। का मेरे लाल, का बाबा बहनें कह रही थी कि फौजों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, बाबा की खैर हो। का मेरे लाल फिर क्या सोचा? का बाबा सुबह होने दीजिए, एक तरफ मैं रहूँगा, एक तरफ चचा अब्बास होंगे, एक तरफ भैया अली अकबर होंगे, फिर देखता हूँ मेरे बाबा की तरफ नजरें उठा के देखता कौन हो। ये कहकर के इमाम सैयद सज्जाद खेमे में चले गए। इमाम ने हाथों को बुलंद किया, बार अल्लाह गवाह रहना ये मेरा बेटा अली है, परवरदिगार नस्ल इमामत को आगे बढ़ना है। सज्जाद को बिस्तर पे लिटा दिया गया। अरे क़यामत तो तब आ गई कि जब असरे आशूर गरीब बाप जख्मों से चूर सज्जाद का शाना हिला रहे थे। मेरे लाल, बाबा से आखिरी मुलाकात कर लो। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, का बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? कब वो तराई पे सो गए, अकबर का सीने पे बर्छी खा के सो गए। मेरे लाल, किस किस के पूछोगे? मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। लाओ फूफी अम्मा आशा दे दो, मैं बाबा की नुसरत के लिए जाऊंगा। अरे क़यामत तब आ गई जब इमाम रुखसत होकर मैदान मक्तल में आए, बीबियां दौड़ी हुई आई। का सज्जाद मेरे लाल जरा देखो तो ये हुआ क्या है? का क्या हुआ फूफी अम्मा? का स्याह आंधियां चल रही हैं, जमीन करबला को जलजला आ रहा है। का फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। आवाज दी फूफी अम्मा
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या हुआ? कब भी अम्मा बाबा पसे गर्दन ज़िबा कर दिए गए। ए रोने वालों, हुसैन की शहादत के बाद बीमार बेटे को कोई तसल्ली देने नहीं आया, खैमों को आग लगा दी गई, सज्जाद का बिस्तर जल गया। जरा देखो ना कि जिस बेटे का बाप मारा जाए, बजाय तसल्ली के उसे हथकड़ियां और बेड़ियां पिन्हाई जा रही है। सकीना रो के आवाज दे रही है, ए भैया सज्जाद शिब्र तमाचे मार रहा है। अल्लाह ये कैसी कयामत है? बतूल का उजड़ा हुआ घर है, बिस्तरे बीमारे करबला है। सलाम उस गरीब पर जिसे कशा कशा फिराया गया। एक करबला के पहले आज़ादार, तुम पे हम शोगवारों का लाखों सलाम हो। बहन शाम में मर गई, चले कुर्ते में दफ्न करके आ रहा है। लोगों मेरे घराने से वो खून रो के कहता रहा ज़माने से, सुलाया जाता था बेहोश करके दूरों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दूरों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बिद को ताज़ियानों से। वो खून रो के कहता रहा ज़माने से। सलाम हो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, जिन्हें हथकड़ियाँ और पेड़ियाँ पिन्हाकर कशा कशा फिराया गया। अजीज़ों, में देख रहा हूँ बहुत से जवान और बुजुर्ग बहुत देर से खड़े हैं। अब उनमें ताबे ज़ब्त न रही, वो सहारा ले रहे हैं बैठने का। बैठिए, मगर एक बात का ख्याल रहे कि जिसका बिस्तर आया है वो बीमार था, उसे घंटों बाजार में खड़ा रखा गया था। वो बेचैन होकर के जब धूप से साए में आता था तो ताजियाने लगा के खड़ा कर दिया जाता था। सकीना को जब भी पानी मिला तो भाई के पास लेके, भैया तुम्हारी बेड़ियां बहुत गर्म हो रही हैं। जिसे अपनी प्यास का शिकवा नहीं था, भाई के पैरों के छालों को देखती थी। भैया तुम्हारे पैर में कांटे चुभे हुए, भैया तुम्हारे पैर में छाले पड़े हुए। आखिरकार इस गरीब ने बहन को जिंदाने शाम में जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया। क्यों? इसलिए कि कैदी था, हाथों में हथकड़ी थी, बहन का जनाजा शान से नहीं उठ सकता था। बहन को जले हुए कुर्ते में जिंदाने शाम से हथकड़ियों वाले हाथों से दफन किया है। जब हाथ बुलंद हुए, ए 72 का दाग उठाने वाले गरीब बाबा, बहन मर गई। जिंदाने शाम में बहन को दफन करके आया है सैयद सज्जाद। अजीजों, कहाँ है वकार भाई? मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि आपने तबर्रुकात की ज़ियारत की है ना, ज़रा इन ज़ादादारों के बीच में वो पढ़िए ना, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हाय वो माँ जो मक्तल में गरीब को देख रही है, अपने बेटे को जो सुबह से मैयतें उठा रहा है। सलाम उस बतूल को कि जिसका घर ताराश कर दिया गया, जो अपने गरीब लाल पे कह रही है, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। की भीड़ में तन्हा जो शाहेवाला था, हरे समत फजाओं में शोरे गिरी
अजीब तईद भरा ते मकानो था मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। अजीजों, रोने में बुख्ल न कीजिएगा, इसलिए कि पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहेगा। हमारी माएँ और बहनें, एक माँ ही बता सकती है इस कैफियत को कि जिसने 18 वर्ष चक्कियां पीस के पाला हो, उस माँ की क्या कैफियत होगी। अजीजों, आप मुसाब होंगे इंशाल्लाह और गिरिया फरमाएंगे। शहजादी बैन कर रही है अपने बेटे के लिए, फरमाती हैं, जो दोपहर में लुटा है वही चमन तू है, जो दोपहर में लुटा है वही चमन तू है, सुलगती रेत है मक्तल की गुलबदर तू है, और उस पाये है कयामत के बेकफन तू है, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। अजीब दर्द है पिन्हा तेरे फसाने में, हुआ न तुझसा गरीबुल वतन ज़माने में, मैं कत्ल गाह में रोऊं के कैद खाने में, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हर माँ की क्या कैफियत होती है जब बेटा बिछड़ जाता है। आखिरी शेर अजीजों, हमारी माएँ और बहनें खुसूसी तौर पे ये शेर समात फरमाए। फरमाती शहजादी कि लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, बताओ रूहे पैगंबर बताओ मेरी जान, हुसैन तुमसे अब इंसाफ चाहती है ये माँ, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। लहू में गर्क तमन्ना के सुर्ख मंज़र पर, गमे फिराक़े सकीना के नन्हे असग़र पर, करीब मैयत गाज़ी के लाशे के पर, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन
कहाँ कहाँ रोए। मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। अजीजों, जिस बीबी का घर तराश कर दिया गया हो, जिसके बेटे को कई रोज का प्यासा रख के एक वक्त में कई कबीलों ने मिल के लूटा हो, उसे हुसैन कहते हैं। जो जवान बेटे की मैयत पे रोता रहा, किसी को रहम ना आया। जिसने भतीजे की लाश के टुकड़े उठाए, किसी को रहम ना आया। जिसने बराबर के भाई के बाजू उठाए, जिसे रहम ना आया। जो मैदान मक्तल में सुबह आशूर से असर आशूर तक मैयतें उठाता रहा, किसी को रहम ना आया। बस 1 से 2 मिनट में आपके दरमियान एक ताबूत आ रहा है। ये ताबूत उस गरीब और बेकफन हुसैन का है कि जिसकी बेटी रो रो के कहती थी, बाबा सुना है तुम्हें प्यासा शहीद कर दिया गया, सुना है बाबा तुम्हें प्यासा कत्ल कर दिया गया। ताबूत जब तक मैं न कहूँ न लाइएगा। सामने से ताबूत आ रहा है और हुसैन की गुर्बत को ज़रा महसूस कीजिए कि इस तरफ से देखिएगा तो खामोश गवाह जुलजना आ रहा है, जो अपने शहसवार के लिए कहता था, ए मेरे शहसवार आ मेरी पुष्प पे सवार हो जा। सकीना इंतज़ार कर रही है मैं खेमे तक पहुंचा दूं, जिसे पसे गर्दन। अजीज़ों, बड़ी क़यामत थी जब ज़हरा के लाल ने मैदान मक्तल में हमला किया है और कहते थे, तुम मुझे मजबूर समझते हो, मेरा अब्बास नहीं है, मेरा अकबर मार डाला, ये कह के हुसैन ने हमला किया है। फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी। आवाज़ आती थी, हुसैन तुम्हें अब्बास की कसम, तुम्हें अकबर का वास्ता। हातिफ़ी गैबी की निदा आई है, हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। जैसे तलवार न्याम ने रखी, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर चलाया। 1900 थे जख्म तने चाक चाक पर, सलाम उस गरीब पर जिसे एक वक्त में कई कबीलों ने मिल के हमला किया है। मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन जख्मों से चूर, पुश्ते फरस से जमीन पे नहीं जीन पे आए। किसी में हिम्मत न थी कि हुसैन के करीब जाता। सब कहते थे जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ती थी। एक कहता है मुझे जाने दो, भी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या नहीं, का कैसे पता चलेगा। एक मर्तबा वो चीख के कहता है, चलो खेमों को लूट लो। नहीं, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, मैंने पढ़ भी दिया। ताबूत आ रहा है ना, चलो चल के खेमों को लूट लो। इस प्यासे गरीब ने सर उठाया, आवाज दिया, नहीं हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आखिरकार पसे गंदर इसे बेज़िबा कर डाला। बेकफन लाशा पड़ा था, इसने सबको सवार किया था, इन्हें कोई सवार करने वाला न था। ये हर लाश पे गए थे, माबूद ये मेरी तरफ से कुर्बानी इसे कबूल कर ले। इसकी लाश पे कोई जाने वाला न था। बहन आई थी, माबूद ये मेरा गरीब भैया हुसैन है, माबूद इसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। अजीज़ों, होना तो ये चाहिए था कि जिसके मारे जाएं उसके सर पे शफ़क़त से हाथ रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेमों को आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गईं। रात शाम गरीबा ये खाक पे आ गए। एक गुर्बत पढ़ करके आपके सामने ताबूत लाने की गुजारिश कर रहा हूँ। शाम गरीबा का हौलनाक मंजर था। जिस भाई के भरोसे बहन आई थी, वो मैदान मक्तल में बच्चों की लाशें तलाश कर रही थी, बच्चों को तलाश कर रही थी। ज़ैनब ये कहती थी कि बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। वही ज़ैनब मक्तल में बच्चों को तलाश कर रही थी। किसी असना में बीबी ने एक घुड़सवार को आते हुए देखा। ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज़ देती, मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, एक घुड़सवार, मेरे पास बचा कुछ भी नहीं है। दिन के उजाले में आना, कुछ भी नहीं बच्चा, बच्चों को अभी अभी नींद आई है। अजीज़ों, घुड़सवार आगे बढ़ता रहा। जलाल में आई अब्बास की बहन का तुझे पता नहीं मैं अली की बेटी हूँ। आने वाले में ताबे ज़ब्त न रही, उसने चेहरे से नकाब पलट दिया। जितनी तेज़ ये बीबी आगे बढ़ी थी, उतनी ही तेज़ वापस लौट आई। बीबियों के पास जाके कहती, बीबियों तुम में से किसी के पास जली हुई चादर का कोई टुकड़ा पड़ा है, जले हुई खेमों की तनाबों का कोई टुकड़ा पड़ा है? क्या करोगी बीबी? का मेरा बाबा अली आया है, बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ताबूत गरीब ज़ारा आ रहा है, मैं बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई हूँ। हाय, मर जाने का मकाम है, मैं बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई हूँ। इसी असना में बीबी ने आवाज़ दिया, सकीना, कहाँ हो सकीना? सकीना चंद कदम की दूरी पे खड़ी थी।
आवाज देती सकीना दादा अली आए हैं, मुलाकात न करोगी? बीबी खामोश थी। का सकीना दादा से मुलाकात न करोगी? सकीना खामोश थी। आवाज दी बीबी दादा से मुलाकात करो। कपोपी अम्मा मुझे समझ आ गया, मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ। ताबूत आ रहा है, मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ। का क्या हुआ सकीना? कपोपी अम्मा आपने एक मर्तबा बुलाया, दादा मदद के लिए आ गए। मेरा बाबा पसे गर्दन ज़िबा किया जा रहा था, मैं एक एक को आवाज देती रही। अल्लाह अकबर। हाँ, उस बेटी के कलेजे पे कितना कलक है। एक गरीब ज़हरा, ये जुल्जना भी आ रहा है, ताबूत भी आ रहा है। हाँ, इसी के कदमों से लिपट के कहती थी नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। बाबा बाबा तुम्हारे हाथ की बाबा उंगली नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। तुम्हारे हाथ की बाबा उंगली नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। उसे भी कोई जालिम ले गया क्या? तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, तुम्हारा शिविर के हाथों में सर है और उस जालिम की अब मुझ पर नजर है। इधर आई हूं मैं बच कर बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। बाबा बाबा जो होता सर तो मैं पहचान लेती, जो होता सर तो मैं पहचान लेती। अरे सदाएं सदाएं तुमको यूं बाबा न देती, सदाएं तुम को यूं बाबा न देती। मेरा अब मुंह को आता है कलेजा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। तरस खाती नहीं है मौत मुझ पर, तमाचे मारते हैं बानिए सर, तमाचे मारते हैं बानिए सर। ये देखो हो गया रुखसार नीला, तुम्हारी लाश
पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, पड़े हैं खाक पर लाशों के टुकड़े, सभी लाशें है बाबा एक जैसे, पड़े हैं खाक पर लाशों के टुकड़े और सभी लाशें है बाबा एक जैसे, न जाने कौन सा है किसका लाशा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। उजड़ गया बतूर का घर, मारी गई हुसैन, आबाद हो गई करबला, लुट गया शहजादी बतूर का ताराज हो गया चमन। अजीजों मेरी गुजारिश है अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ घाट, जिसके सारे बयास हिदायतुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब करना है, उनसे और अपनी कैसे से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएँ तबरुकात के बाद न हो मातम हुसैन ज़नी का भरोसा, करबला के उन बेकफन लाशों को, करबला के उन मज़लूमों को जिन्हें कदम कदम पर उठाया गया। मेरी गुजारिश अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहद मातम जैसे की खिदमत में है कि बराए तशरीफ लाएँ न हो मातम हुसैन ज़नी का भरोसा पेश करें। मेरी गुजारिश है अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहद मातम जैसे